हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गर्मियों का मौसम है और मार्केट में ताज़ा और रसीले आम आए हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटा और ट्रेडिशनल आम का अचार, जैसा कि हमारी दादी, नानी या मम्मी बनाया करती थी। ये अचार आपके दाल, चावल, रोटी, सब्जी या फिर किसी भी भोजन का स्वाद दोगुना कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम। तो हमने 2 किलो के करीब आम लिए हैं कच्चे और उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लिया है। ध्यान रहे कि उनमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो आमों को अच्छे से काट लेंगे किसी भी शेप में, और आम को काटने के बाद इसमें हम 4 टेबलस्पून के करीब नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब हल्दी डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि कैरियों में नमक और हल्दी अच्छे से कोट हो जाए। तो नमक और हल्दी अच्छे से लग गई है कैरियों में। अब हम इन्हें ढककर साफ़ और सूखी जगह में 1 दिन के लिए रख देंगे और दिन में 3 से 4 बार इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको फिर से ढककर रख देंगे। और 1 दिन के बाद अब हम इनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नमक की वजह से कैरियों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, तो इन कैरियों को पानी से अलग कर देंगे। तो हमने एक साफ़ और सूखे बर्तन में इन कैरियों को ट्रांसफ़र कर दिया है और ये जो पानी बच गया है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे एक कटोरी में डालकर फ्रिज में रख देंगे। इस पानी को बाद में अचार बनाते समय यूज़ करेंगे। और अब हम एक साफ़ और सूखे कॉटन के कपड़े में इन कैरियों को डाल देंगे। सारी कैरियों को डालकर अच्छे से फैला देंगे और इन्हें एक साफ़ और पतले कपड़े से ढक कर रख देंगे और 1 दिन के लिए हम इन्हें धूप में सुखा देंगे। और 1 दिन के बाद अब हम मसाले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 बाउल के करीब सौंफ, आधा बाउल येलो मस्टर्ड सीड, 4 टेबलस्पून के करीब छोटी राई, 1 बाउल साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 4 टेबलस्पून जीरा, 4 टेबलस्पून कलौंजी और 2 टेबलस्पून के करीब अजवाइन। तो इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो एक फ्राइंग पैन में हम सौंफ को डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हल्का से ही हम रोस्ट करेंगे इसे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम साबुत धनिया को भी रोस्ट कर लेते हैं इसी तरह। और हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा, तो अब हम जीरा डाल देते हैं इसमें और इसे भी धनिया के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। और अब हम पीली सरसों को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। और इसे भी हम निकाल देंगे अब गैस से। अब हम फ्राइंग पैन में छोटी वाली राई डालेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे काली मिर्च और साथ ही हम डाल देंगे इसमें मेथी दाना और इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे साथ में इनके।
और हल्का सा भूनने के बाद इन्हें भी हम निकाल कर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कलौंजी और हल्का सा इसको भूनेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना कलौंजी को। और भूनने के बाद इसे भी हम निकाल देंगे। और अब हम 2 बाउल के करीब सरसों के तेल को फ्राइंग पैन में डालकर गरम कर देंगे जब तक कि इसमें धुआं ना निकलने लगे। और जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर में कलौंजी को छोड़कर सारे मसालों को डालकर दरदरा पीस लेंगे, जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट किया था। तो अब हमारे मसाले पिस चुके हैं, इन्हें हम साइड में रख लेंगे। अब हम एक बड़े बर्तन में कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे कुटी हुई, और 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और 3 टेबलस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंग बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच के करीब हींग डाल देंगे। और जो भुने हुए मसालों को हमने पीसा था वो डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कलौंजी, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे वो पानी जो कि आमों में से हल्दी और नमक लगाने के बाद निकला था, जिसे हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल जो कि हमने गरम करके रखा था पहले, और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कैरियाँ, और कैरियों को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक हमने पहले भी डाला था इसमें 4 टेबलस्पून के करीब, इसीलिए अभी हम 2 ही टेबलस्पून डालेंगे। और अच्छे से इसे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक फ्राइंग पैन में मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लेंगे 1 बाउल के करीब, और इसे गरम करने के बाद ठंडा कर लेंगे। अब हम एक कांच की बरनी में आम के अचार को डाल देंगे। तो मैंने कांच की बरनी को अच्छे से धोकर गर्म पानी से उसे अच्छे से धूप में रखकर सुखा लिया था। और आम के अचार डालने के लिए कांच की या फिर सिरामिक की बरनी ज़्यादा सही रहती है। और मेटल और प्लास्टिक के बर्तन में हमें आम का अचार या फिर कोई भी अचार नहीं डालना चाहिए। और अगर प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करना है तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और अचार डालने से पहले हमें बरनी को अच्छे से गर्म पानी से धो लेना चाहिए, और धोने के बाद अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए, ताकि जो हमारा अचार है वो ख़राब ना हो। और अचार डालने के बाद इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे जिसे हमने गरम करके रखा था। तो अच्छे से दोनों बर्नियों में हम ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने से ये होता है कि हमारा अचार जो है काफ़ी टाइम तक सही रहता है और ख़राब नहीं होता। तो ये अचार हमारा 2 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो अब हमारा अचार बनाने का प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये खाने लायक नहीं है। अगर आप इसे बिना धूप लगाए घर के अंदर रखते हैं तो इसे बनने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। और अगर आप धूप में रखेंगे तो ये
10 से 15 दिन के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा खाने लायक। अगर आप इसे धूप में रख रहे हैं तो इसका ढक्कन हटाकर साफ सूती कपड़े से बांधकर इसको धूप में रखें ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की आम के अचार की रेसिपी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।